हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यह भविष्यवाणी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली भविष्यवाणी साबित होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये कौन सी बड़ी भविष्यवाणी है जो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। देखिए गाइस, सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अभी के समय में सिचुएशन ऐसी आन पड़ी है कि जहाँ पर आपको लगता है कि आपने राम भरोसे या मालिक का नाम लेकर कोई एक्शन ले लिया है और उसके बाद में आपको पता नहीं है कि आगे इस एक्शन का क्या काम होगा या फिर क्या परिणाम होगा। या ये हो सकता है कि सामने से आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, सामने से आपको प्रतीत हो रहा है खासकर जिससे बचने की संभावना शायद आपको नहीं लग रही है। फॉलिंग का कार्ड यही कहता है कि किसी इंसान का गिर जाना, किसी इंसान को ऐसा लगना कि कोई ऐसी स्थिति बन गई जिससे वो कभी भी नहीं बच सकता है। मतलब बचने की संभावना आपको नहीं लग रहा है, ये इम्पॉसिबल सा नामुमकिन वाली चीज़ लग रही है। अगर ऐसे हालात लगभग आपकी लाइफ में बने हुए हैं, ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित होगी कि इस समय में आपको ईश्वरीय कृपा देखने को मिलेगी गाइस। जिस तरीके से आप अपनी तकलीफ फील कर रहे हो या जिस तरीके से आपको लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, वहाँ पर ठीक होने की संभावना पूरी पूरी है। इसी को मिरेकल कहते हैं गाइस। जब इंसान पूरी तरीके से सरेंडर करता है। यहाँ पर अगर आपके लिए गाइडेंस है तो यही कहूँगी कि आपके लिए आपके हाथ में, आपके नियंत्रण में कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। स्थिति लगभग कह सकते हैं आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। इस समय में आपका सरेंडर करना ही आपके लिए मिरेकल के रास्ते खोलेगा गाइस। आपको पता है आपकी लाइफ की स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लो, लेकिन आप इस स्थिति को कंट्रोल खुद की तरफ से नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पर समझदारी क्या है, आप ईश्वर को सरेंडर करो, आप मालिक को सरेंडर करो, और इसी स्थिति में आपको लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल देखने को मिलेगा। यही तो रिकॉर्ड तोड़ने वाली भविष्यवाणी होगी गाइस, है ना। ऐसी स्थिति पहले इस लेवल पर आपकी लाइफ में गंभीर नहीं बनी होगी, और इसी पर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा मिरेकल का बनना, क्योंकि यही वो पॉइंट है गाइस। इस समय में मिरेकल नहीं बना तो फिर क्या ही मिरेकल बनेगा, क्योंकि यहाँ स्थिति आपके काबू में है ही नहीं। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा हेल्प की आवश्यकता है, पर वो हेल्प है मालिक की, और उस हेल्प की ही आपको आवश्यकता, और वही हेल्प आपको लगेगी, है ना। तो ये आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ा तनाव आपके सर पर आपको लग रहा है ना, वो ऐसे नॉर्मल इतना आसानी से छू हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और हकीकत कह रही हूँ, आपके पता है ऊर्जा कैसी रहेगी। रोते हुआ कोई बच्चा जो है ना, वो हंस रहा है कि मालिक इस बड़े न्याय की मिरेकल की मैंने उम्मीद नहीं की थी और ये मेरे साथ हुआ है। इतना बड़ा मिरेकल आपने किया है कि मैं क्या ही कहूँ आपको, दिन रात धन्यवाद करूँ वो कम है। रीडिंग में इन दिनों में आया भी है गाइस कि आप ग्रेटिट्यूड के लिए तैयार रहना। कोई लाइफ में स्थितियाँ ऐसी बनने वाली। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, नंबर 2 की एनर्जी, यानी आपके साथ दो चीज़ें एक साथ चलेगी, दो मिराकल एक साथ होंगे, दो काम एक साथ होंगे आपके। अब वो मालिक जाने क्या है, कैरियर से संबंधित हो सकता है, पर्सनल लाइफ से संबंधित हो सकता है, बट ये चीज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगी। इन दिनों में एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं जब भी कोई ज़रूरी मैसेज देने जा रही होती हूँ ना कोई शोर शराबे वाली चीज़ ऐसे ज़रूर बनती है जहाँ पर मुझे रुकना पड़े, जहाँ पर वो मैसेज जो है ना मैं पूरी तरीके से आप तक सेंड ना कर पाऊँ। ये चीज़ बार बार हो रही है। आप भी नोटिस करना, जब भी कोई ज़रूरी मैसेज होता है ना तब ये स्थिति बनती है ना। देखो अभी जैसे मैंने ये कहना शुरू किया, शोर शराबा बंद हुआ, हो सकता है उतना आपको फील नहीं हो रहा, बट आवाज़ आती है ना। देखिए, तो मैं यही कह रही हूँ कि दो बड़े मामले जो है ना आपकी लाइफ के एक साथ सुधरते नज़र आ रहे हैं, और जिन दोनों मामलों को लेकर आपको ऐसा लगता है यहाँ पर मिरेकल ही मेरी लाइफ में कुछ कर सकता है। दो मामले आपकी लाइफ के एक साथ चल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही मामले साथ चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपके लिए प्रिडिक्शन भी की हुई होगी किसी ने कि एक मामला
जैसे ही आपका बनता है दूसरा मामला अपना आप सेट हो जाएगा आपका, यानी दोनों ही मामलों में खुशखबरी आपको एक साथ देखने को मिलेगी गाइस। निश्चिंत रहो, यही चीज़ें देखने को मिलेगी। और हाल फिलहाल में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बिगड़ गया है या बिगड़ जाएगा, तो उसके सुधारने की संभावना पूरी पूरी है। आपको कुछ भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा ही आपकी लाइफ में होगा। कुछ समय के लिए स्थितियाँ स्टक हो जाती है, कुछ समय के लिए एक भ्रम वाली स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, उसकी टेंशन मत करो। इसका क्या कह सकते हैं, आगे चलकर क्या स्थिति इसकी बनेगी, तो यही कह सकते हैं कुछ भी गलत नहीं है। जो होगा वो रिकवरी के तौर पर एक अच्छे लेवल पर होगा, ठीक है। तो गिरोगे नहीं आप, ठीक है। हाँ, इस समय में जैसे ये जब रीडिंग आपके सामने आएगी ना, उससे एक एक 5 से 7 दिन जो है ना, कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखना। ये रीडिंग जब आपके पास आए उससे 5 से 7 दिनों में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो कोई भी बड़ा रिस्क लेने के बारे में मन में आता है तो रुक जाना, नहीं लेना, ठीक है। कोई पैसा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के संदर्भ में आता है, चाहे कोई मकान ले रहे हो उस संबंध में, चाहे इन्वेस्टमेंट करने से संबंधित, चाहे किसी को आप उधार दे रहे हो, चाहे एक बड़ा अमाउंट के आधार पर किसी की हेल्प कर रहे हो, तो 5 से 7 दिन रुक जाना जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है। क्योंकि ये रीडिंग अलग अलग लोगों के पास अलग अलग समय पर पहुंचेगी। काफ़ी सारे व्यूवर्स हमारे 11 PM पर देख लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे व्यूवर्स के पास है ना, मतलब अचानक कहता है ना, खुद ब खुद ये रीडिंग पहुंचना, है ना, सबके साथ एक समय पर तो पहुंचेगी नहीं। तो जब भी आपको मिलती है उससे 5 से 7 दिन का जो समय है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना जी। तो ये ध्यान में रखना, उधार नहीं देना है किसी को पैसा, ठीक है। किसी किसी की हेल्प करो तो अच्छे से, कहीं पर साइन कर रहे हो, हस्ताक्षर कर रहे हो तो अच्छे से करना है, ध्यान से पढ़ कर करना है। अगर आपको लगता है आपकी एकाग्रता नहीं लग रही है तो थोड़ा टाइम रुक जाना है, ठीक है। बट ये थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी भविष्यवाणी क्या हुई है कि जो चीज़ें आपको लगती है नुकसान हो जाएगा, जो चीज़ें लगती है बिगड़ गई है, ये ठीक नहीं हो सकती, वही तो ठीक होनी है गाइस। वही तो मेरा कल है ना, वही तो भविष्यवाणी है। अब रोना नहीं है, मुस्कुराना है, टेंशन नहीं करनी, एकदम शांतचित अवस्था में रहना और अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना अपने लिए, ये काम करना है मेरे शेर। हाँ, ओके, ओके गाइस। देखो गाइस, किसी चीज़ों की एंडिंग होगी गाइस। समय जैसे हो सकता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लेकर आ रहा है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको यही फील हो रही है कुछ चीज़ें, कि कुछ चीज़ें बदल रही है। बदल कैसे रही है, लोगों के साथ आपके रवैये हो सकते हैं, या लोगों के साथ आपके, जैसे कुछ लोगों के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है गाइस हाल फिलहाल में, बीते समय में, उसके बारे में कहा जा रहा है ना। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि आप इस परिवर्तन को स्वीकार कीजिएगा। अगर ये चीज़ों में रिकवरी, इन मामलों में रिकवरी आपके होना लिखी हुई है, तो डेफिनेटली वो होगी, डेफिनेटली होगी, आपको चिंता नहीं करनी है। बट वहाँ पर अटक कर मत रहो कि किन्हीं चीज़ों को लेकर ना एक डर मत पालो, है ना, कि किन्हीं लोगों के साथ आपके डिस्टेंस मेंटेन हो गए, क्रिएट हो गए, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा गाइस, सब कुछ अच्छा होगा। अभी के समय की जो मांग है उस हिसाब से कहता है ना कि परिस्थितियों को सेट किया गया है, जो आपके लिए भी गलत ना हो, सामने वाले इंसान के लिए भी गलत ना हो, आपके गलत कर्मा ना बने, सामने वाले इंसान के लिए भी गलत कर्मा ना बने। तो अभी जो समय की मांग है ना, उसके आधार पर लोगों के साथ कुछ समय के लिए आपके डिस्टेंस को मेंटेन कर दिया गया है। बट अगर लोग आपके लिए वफादार है, हितैषी है, आपका अच्छा सोचते हैं, या आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी कभी भी एक दूसरे के लिए गलत साबित नहीं होती है, तो वापस चीज़ों में रिकवरी हो जाएगी। आप टेंशन मत कीजिए, है ना, डर मत पालिए गाइस। किसी भी चीज़ को अ, एक डर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है ना जी, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लॉस, ओके, लॉस की भरपाई होगी गाइस, जो भी लॉसेस हुए हैं ना उसकी भरपाई होगी। ओके, अब आपको आपका रास्ता साफ साफ तौर पर दिखेगा गाइस, आपको गाइडेंस मिलने वाली है।
कोई बहुत बड़ा सपोर्टर जो है ना वो आपके सपोर्ट में काम करेंगे। कोई बहुत बड़ा सपोर्टर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। नकारात्मकता है गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल, ये लॉस पता है एक अहंकार का टूटना, और इसकी इच्छा खुद आपने की होगी गाइस। देखिए 2 मैसेज आ रहे हैं एक साथ, मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले कि लॉस किस बात का होना, लॉस कोई ऐसे अच्छी चीज़ों का नहीं गाइस, वो चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं है ना, जो आपके लिए अच्छी नहीं है उन चीज़ों का लॉस होना। जैसे आपकी आदतों में अहंकार होगा, या कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ आदतें आपके लिए आपका बुरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कई बार हमारा इमोशनल ज़्यादा होना, या फिर हमारे जैसे हो ना कि जो स्थितियाँ होती हैं, जैसे कभी-कभी स्थितियाँ होती हैं कि हमें उसमें गुस्सा करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमें उस समय में मौन ना रहने की आवश्यकता होती है ना? बट हम उस स्थिति को समझ नहीं पाते और वहाँ पर हम बोल नहीं पाते। एक्चुअल में सिचुएशन ये होती है, हम बोल नहीं पाते, है ना? तो ये चीज़ें बदलेगी गाइस कि जहाँ आपका बोलना ज़रूरी है, जहाँ पर आपकी चुप्पी ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर आपका बोलना, और जहाँ पर आपकी चुप्पी की आवश्यकता है, वहाँ पर आपका चुप रहना, है ना? ये चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा गाइस। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के साथ कि कहीं-कहीं पर कोई स्थितियाँ ऐसी बनती है जहाँ पर हमारा हँसना एक सभ्य बात नहीं लगती है, और वहाँ पर सडन अपने आप जानकर नहीं करते, है ना? पर ऐसे माहौल में अपने आप हँसी आ जाती है। कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है गाइस, जानकर नहीं करते कि है ना, सामने वाले इंसान को बुरा फ़ील करवाता है कि दुःख वाली स्थिति, वहाँ पर कोई इंसान को ऐसी स्थिति बन जाए कि हँसी आ जाए। जैसे कुछ लोग कभी गिर पड़ जाते हैं, तो वो मतलब वहाँ पर भी ऐसी स्थिति बन जाती है ना? ये आप जानकर नहीं करते, ये आप जानकर नहीं करते। अब ये मत कहना कि हम तो नहीं करते। मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन किन-किन लोगों के साथ ज़रूर होता है, ये मुझे पता है ना? तो ऐसी स्थितियों में सुधार होना कि जहाँ पर आपकी चुप्पी ज़रूरी है, वहाँ पर आप चुप रहोगे, और जहाँ पर जो आपका बोलना, आपका अपना विचार प्रस्तुत करना, स्थितियों को कंट्रोल करना, डैमेज को कंट्रोल करना, वो वाली ऊर्जा भी आपकी बनेगी। तो लॉस किस चीज़ को लेकर हो रहा है, जो आपकी लाइफ की नकारात्मकता है उसको लेकर लॉस हो रहा है, वो तो बात सही भी है गाइस, संघर्ष का लॉस हो रहा है, और सामने से आपको क्लैरिटी दिखेगी कि आपने क्या करना है क्या ना करना है। रास्ता पूरी तरीके से क्लियर होते हुए आपको नजर आएगा गाइस, है ना? तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। और एक और अच्छी चीज़ गाइस कि देखो एक एंडिंग तो है गाइस, बट एंडिंग है कोई अच्छी एक कोई एंडिंग तो है गाइस, लेकिन ये एंडिंग आपके आगे की लाइफ के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, बहुत अच्छी साबित होने वाली है। आपको इन दिनों में हो सकता है अलग अलग रीडिंग में परमात्मा जो है, मालिक जो है ना, आप पर जो गुरु कृपा है, वो किसी न किसी ज़रिए से आप तक कोई एक ही मैसेज अलग अलग रूपों में भेजेंगे। कोई एक ही मैसेज आपको अलग अलग तरीके से सुनने को मिलेगा गाइस। और मुझे ज़्यादा संभावना ऐसा लगती है कि आपको टैरो रीडिंग के आधार पर ही, न केवल हमारे चैनल के आधार पर मैं ये कह रही हूँ, है ना, और भी दूसरी जगह पर आपको एक जैसा मैसेज, कोई एक मैसेज, है ना, जो हो सकता है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हो, वो मैसेज आपको अलग अलग रीडिंग में या अलग अलग वीडियोस में एक जैसा सुनने को मिलेगा। और आपका अचानक से ध्यान जाएगा, 1-2 बारी में ध्यान नहीं जाएगा आपका, मैं खुद से कह रही हूँ, 1-2 बारी में आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपकी एकाग्रता नहीं लगेगी, ये मैसेज सुनाई दे रहा है। बार-बार रिपीट में ये चीज़ होगी ना, तब कहीं जाकर आपका ध्यान जाएगा कि एक जैसा मैसेज आपको बार-बार सुनाई दे रहा है, आपके सामने आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। ऐसा होगा आपके साथ। ये परमात्मा मालिक आपको अलग-अलग तरीके से ना गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, आपको हाइलाइट करने की कोशिश करेंगे कि इस मैसेज पर ना आप फोकस रखिए, ध्यान रखिए। ये चीज़ आपके साथ होगी। अंत होगा, लेकिन बुरी चीज़ों का अंत होगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये समय जो बड़ा पावरफुल समय है गाइस, ये समय कमज़ोर करने वाला नहीं है, ये ताकतवर करने वाला है। ये दिल दिमाग से इन लोगों को ना ताकतवर करना, है ना, और कोई भी परिवर्तन हो ना, उन्हें एक्सेप्ट करने वाली स्थिति देना, मन स्थिति को अच्छा करना, स्ट्रॉन्ग करना, उसके बारे में है।
ये समय तो देखो गाइस, अगर मैं बताऊँ ना करियर के संदर्भ में भी, तो आपको अपने आप सफलता मिलेगी गाइस। हाँ, बीच में थोड़ा टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर एक बार हो सकता है हल्का-सा उतार-चढ़ाव हो आपको, है ना? बट वापस से कहते हैं ना चीज़ों का रिकवर हो जाना, अच्छा हो जाना, ये होगा। बीच में एक छोटा-सा कुछ दिन के लिए उतार-चढ़ाव डेफ़िनेटली आएगा, लेकिन बाद में खुद ब खुद सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, है ना? तो परेशान नहीं होना है और टेंशन नहीं। संघर्ष खत्म हो रहेगा, इससे बड़ी बात क्या हो, और सामने से मंजिल आपको दिख जाने का, और आपको ये भी फील हो जाना आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो आपके लिए सही है ना? ये चीज़ होगी आपके साथ। रास्ते की कंकरीला पथरीला जो होता है ना, मतलब रास्ते रास्ते में जो भी बाधा बनने वाली चीज़ें होती है ना, वो आपको दूर होती हुई नज़र आएगी। आपको खुद को लगेगा कि आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ते में जितनी भी बाधाएं थी ना, उन बाधाओं को दूर किया जा रहा है, आपके रास्ते को स्मूथ किया जा रहा है, आसान किया जा रहा है। ये चीज़ आपको खुद को फील होगी गाइस। ओके, मिरर। ओके, मिरर अफर्मेशन करो गाइस। ये यूनिकॉर्न की एनर्जी बहुत अच्छी सफलता के बारे में बात की जा रही है गाइस। जैसे कहा ना, संघर्ष खत्म होना, और संघर्ष खत्म होने के साथ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, ये भी है। देखो, एक बात समझने की कोशिश करना गाइस, यहाँ पर ना पेंटिकल के साथ एक मैजिक जैसे वे होते हैं ना, स्पार्क करते हुए ना कुछ चीज़ें वो फील हो रही है। यानी आपके करियर के संबंध में भी एक मिरेकल दिखेगा गाइस आपको, है ना? आपकी वाणी का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। आपका पुराना एक्सपीरियंस जो है ना, ये इस समय में बहुत काम आएगा गाइस, खुद से काम आएगा। जैसे एक होता है कभी-कभी हम किन्हीं चीज़ों का ज्ञान जो है ना, मतलब हमारा ध्यान अपने आप उस तरफ आकर्षित होता है, और हमारा कोई ये पर्पस दिमाग में लेकर नहीं बैठते हैं कि हम कोई चीज़ों को इस वजह से सीख रहे हैं कि आगे चलकर हमारे लिए ये काम करे, है ना? हमें ये पता नहीं होता, बट आपकी कोई पहले से कोई चीज़ सीखी हुई है, कुछ तो ऐसा सीखा हुआ है जिसका ज्ञान आपको है, जिसको लेकर बुद्धि आपके पास बहुत अच्छी, और जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। पर आपका फोकस इस बात पर नहीं गया कि मैं इस चीज़ को अपने काम का आधार बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। ये चीज़ कब इस चीज़ पर आपका ध्यान नहीं गया है। अब जो समय आ रहा है ना, इसी पर आपका ध्यान जाना कि क्यों ना, अगर सफलता नहीं मिल पा रही है तो ये ज्ञान जो है इसको एक आधार बनाकर मैं ट्राई करने की कोशिश करूँ, और वो चीज़ आपको सफल करेगी गाइस, बहुत बड़ी सफलता ला कर देगी। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी बुद्धि ही आपको सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाली है। आपकी बुद्धि का प्रभाव ही आपको सबसे बड़ी एम्परर वाली एनर्जी में लेकर आएगा। अब एम्परर वाली एनर्जी का सेंस क्या, देखो यहाँ पर जूते रखे हुए हैं, खाली जूते पड़े हुए हैं, है ना? आप इन जूते पहनकर चल नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या, संघर्ष खत्म होगी। एम्परर की एनर्जी भी सफलता के बारे में बात करती है। एम्परर की एनर्जी भी उस असफलता और संघर्ष की स्थिति को बताती है जो पास्ट में कोई इंसान भोग कर आया हो। ये एनर्जी जो है ना, ये सक्सेसफुल इंसान की लाइफ के बारे में कहती है, और उनकी स्थिति का विवरण, उनकी लाइफ की कहानी का विवरण कुछ इस प्रकार होता है कि कोई इंसान बार बार असफल होकर अपने अनुभवों को काम में लेकर, अपने जो अर्जित ज्ञान है उसको काम में लेकर वो बहुत बड़ी सफलता को हासिल करता है, जिससे उनको नेम फेम मिले, जिनसे उनको पहचान मिले, और एक ऐसा लीड करने वाली क्वालिटी उनमें विकसित हो जाए कि वो एक बहुत बड़ी टीम को लेकर लीड करता है। ये भाग्य है गाइस, समझ रहे हो? जो इंसान बार बार असफल हो रहा होता है वही सफल होकर एक टीम को बनाए अपनी, और उस टीम को लीड करे, ये द एम्परर की एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी में बहुत सारी लेयर्स होती है गाइस, छुपी हुई चीज़ें बहुत सारी होती है। ये छुपाते बहुत ज़्यादा है, इनको खुद को कहीं कहीं पर पता नहीं होता है कि इनके अंदर क्या भाव चल रहे हैं या इनके अंदर क्या क्वालिटी है। लेकिन समय जैसे जैसे बनता है ना, एक एक चीज़ उठ उठ कर खुद के सामने आती है, अपनी ऊर्जा को पहचानते हैं। एक समय में इनको भी पता नहीं होता है कि इनमें लीड करने वाली क्वालिटी है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के बाद में, मतलब पता है एम्परर की एनर्जी में एक चीज़ क्या है, या तो सफलता मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगी, या तो संघर्ष खत्म होते ही नहीं है, होंगे तो इतने अच्छे तरीके से होंगे कि इंसान आराम से अपनी ज़िंदगी को जी पाए, ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी को जी पाए। एम्परर की एनर्जी में सपने पूरे होने की संभावनाओं के बारे में बात की जाती है, क्योंकि
किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एक्चुअल में, लेकिन ये एम्परर की एनर्जी वाला भाव दे रही है। आप कहोगे मैम किंग ऑफ पेंटिकल को आप एम्परर क्यों कह रहे हो? यहाँ पर एम्परर वाली फीलिंग मुझे ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी शूज़ की एनर्जी और ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी उसी सफलता के बारे में और उसी एनर्जी के बारे में बात करती है ना। तो मैं ये कह रही हूँ, इसे समझने की कोशिश करना। आपके आसपास में कोई तो इंसान बहुत लॉयल है ना, या उनका भाव आपके लिए इतना लॉयल है कि उनकी प्रार्थनाओं का बल भी आपको लगेगा गाइस। क्योंकि जब भी डॉगी की एनर्जी साथ में दिखती है या डॉगी की एनर्जी आपको ज़्यादा दिखती है, इसका मतलब मानकर चलना कि आपके आसपास में आपकी लाइफ में कोई इंसान, एक दो इंसान, चार पांच इंसान आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपका सच में हित चाहते हैं। अगर आपको डॉगी बार बार दिखता है, डॉगी आपके पास आते हैं, आपका दिया हुआ हाथ का खाना खाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप टेंशन मत करो, आपकी लाइफ में वो लोग हैं जो आपके आगे चलकर या अभी भी है ना, कि आपके आपके लिए बहुत वफादार और ईमानदार है और ईमानदार ही साबित होंगे। ये चीज़ कही जा रही है ना। ये हैप्पीनेस की एनर्जी देखो कैसे पन्ना पलट रहा है ना। यहाँ पर दुख तकलीफ़ों के बारे में कैसी स्थिति आपको लगती है कि क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पर फिश की एनर्जी, मैंने कहा ना गाइस, इन चीज़ों की मिरर एनर्जी है। ये एक भ्रम वाली स्थिति बनी हुई है। भ्रम वाली स्थिति क्यों बनी हुई, इसका सबसे बड़ा कारण चल रहा है अभी कि मून की एनर्जी का प्रभाव जो एक अच्छे रूप में, ये कह सकते हैं गाइस, दिख रहा है, अच्छे रूप में नहीं है। बाकी हकीकत कहाँ जाए ना, तो इसका परिणाम बहुत अच्छे रूप में है। कभी कभी होता है ना, कुछ कड़वी दवाइयाँ जो होती है ना, तबीयत को ठीक कर देती है। तो अभी का समय कुछ ऐसे मून की एनर्जी का प्रभाव चल रहा है कि दवाइयाँ कड़वी जैसी लग रही है, समय कड़वा जैसा लग रहा है, लेकिन ये तबीयत को ठीक कर देना, लाइफ को ठीक कर दे, वैसा चल रहा है। तो मिरर एनर्जी क्या है कि भले इतनी तकलीफ वाली चीज़ें दिख रही है, बट इसका उल्टा आपकी लाइफ में होगा। वही चीज़ इसमें भी है गाइस, कि ये स्थितियाँ जो आपको लग रही है आपको नुकसान पहुंचा देगी, आपको बहुत बड़ा तकलीफ पहुंचा देगी, कुछ गलत हो जाएगा आपकी लाइफ में, या ऐसा कुछ फील हो रहा है ना, नुकसान वाली चीज़, ये भ्रम वाली चीज़, ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, और कुछ समय के बाद में आपको लगता है नहीं, चीज़ें तो सारी ठीक है, मैं ही पता नहीं क्यों ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। क्योंकि ये मिरर एनर्जी है गाइस, जितना बुरा आपको फील हो रहा है ना, उतना बुरा आपकी लाइफ में एक्चुअल में है ही नहीं। उसका बिल्कुल विपरीत कह सकते हैं, बट बड़े पॉजिटिव वे में आपके साथ लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। गलत कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। क्योंकि फिश की एनर्जी का आने का मतलब भी यही है, मन की संतुष्टि, है ना, मन को खुश करने वाली चीज़ें होना, मन को दुखी करने वाली चीज़ें नहीं होना, है ना। अगर समय चाहता आप खुश रहो, आपके चेहरे पर दिल की मुस्कान है, तो वो कैसे आ सकती है? कुछ चीज़ें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में तब होगा ना, दुख से थोड़े ना आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। आपके चेहरे पर मुस्कान कैसे आ सकती है बताइए आप? या तो कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए, या आपकी लाइफ में कुछ इतना अच्छा हो जाए, है ना, दुख से नहीं होगा गाइस। वही चीज़ कही जा रही है कि आपकी लाइफ में, अब देखो मिरर एनर्जी के बाद में फिश की एनर्जी आई, और यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, मनोकामना का पूरा होना, टेंशन से फ्री होना। फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? ओवर थिंकिंग से बाहर आना, जबरदस्ती का जो तनाव था ना, उससे बाहर आना। लैक, ओके, फ्लेम, ओके। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं इसको बताऊं, मेंटोर, ओके गाइस, देखो कोई तो गाइडेंस मिलेगी, दो बार कार्ड आ गया है एक जैसा, है ना, ये पक्का है गाइस। देखो कोई हो सकता है, मुझे मेंटोर के साथ साथ एक चीज़ और फील करवा रही है इसमें भी एक भविष्यवाणी के बारे में बात हो रही है। पहली बात तो ये कि कोई सुझाव आपको 100% मिलेगा, और कोई सहायता आपको 100% मिलेगी। कि कोई आपको सुझाव देगा ना, बात सुझाव तक रहने तक में ही सीमित नहीं होगी, उतना ही पूरा सपोर्ट आपको लगना ना वो। एक बात पक्की है, मान कर चलना, लिख कर रख लो गाइस, कुछ तो बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है, या तो कोई काम सधने वाला है आपका, हम्म, या फिर आपको किसी की बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है, जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी का कारण बने। यानी ये कह सकते हैं क्लाइमेक्स वाला टाइम बना हुआ हो ना, कि जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे थे, तड़प रहे थे, जिस चीज़ को
पाने के लिए शिद्दत लगा रहे थे या टेंशन जितनी ज़्यादा कर रहे थे, बहुत आसानी से वो चीज़ आपको मिल जाएगी, वो खुशी आपको मिल जाएगी या वो काम आपका बन जाएगा, सध जाएगा। कारण क्या है कि गार्डियन का कार्ड आया, उसके बाद में मेंटोर का कार्ड आया। आपके साथ कोई एक ऊर्जा नहीं है ना, आपका भला करने के लिए, आपकी लाइफ में अच्छा करने के लिए, आपको संभालने के लिए। मतलब दिव्य शक्तियाँ आपको पूरी तरीके से, पूरा ब्रह्मांड, द वर्ल्ड का कार्ड आता है ना, वी आर द वर्ल्ड, ये कार्ड आता है ना, तो पूरा जैसे ब्रह्मांड आपको साथ दे रहा हो ना, वैसे एनर्जी फील हो रही है गाइस। और अगर आपको टेंशन होती है ना कि हमें सामने से आकर कोई संभाले, सामने से आकर कोई हमें कहे हम साथ हैं, तो ये इंसानों के रूप में भी आपके साथ होगी गाइस चीज़ें। कि किसी का सुझाव लगेगा, आपको कोई सुझाव बताएगा, तो केवल सुझाव बताने तक में ही वो सीमित नहीं रहेंगे, वो आपकी हेल्प भी करेंगे। ये इतनी अच्छी चीज़ आपके साथ लाइफ में कभी नहीं हुई है। मैंने कहा ना गाइस, मिरेकल वो देखने वाले हो जो इससे पूर्व में मिरेकल आपने नहीं देखे हैं। मतलब कोई आपको सपोर्ट भी करेगा। कहता है ना कि जैसे आपको भूख लगी है, कोई आपका खाना बनाने में और आपके थाली परोस कर आपको सामने लाकर देने में भी आपकी मदद करना। अब खाना आपने खुद खाना है, वो वाली चीज़ है, उतना सा है। अब यहाँ पर भाग्य कितना साथ दे रहा है आप समझो। ये मैंने एक उदाहरण के तौर पर समझाया, लेकिन यहाँ पर किस्मत का तगड़ा अच्छा खासा सपोर्ट है ना आपको लगना गाइस। आप समझने की कोशिश करना, ये वक्त बिल्कुल साधारण नहीं है, बिल्कुल साधारण नहीं है। थोड़ा सा बिलीव रखकर, सकारात्मक होकर लाइफ में आगे चलना, बहुत कुछ बदलेगा और बहुत कुछ चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर होगी। और ऐसे होगी कि लोग भी हैरान होंगे, आप भी हैरान होंगे, और एक उदाहरण बन जाएगा। ये समय निकल जाएगा गाइस, लेकिन ये बात जो है ना, एक छप जाएगी। देखना कि इंसान को थोड़ा सा मालिक पर बिलीव कर कर चलना चाहिए। जहाँ चीज़ें लगती है ना कि ख़त्म हो गई है, वहीं तो मालिक की कहते हैं ना परफॉर्मेंस शुरू होती है गाइस। वो तब जो है ना अपना एक्शन लेते हैं किसी बच्चे के लिए, तब वो जजमेंट ला कर देते हैं कि बेटा आप थक गए ना, आप हताश हो गए, आपको लगता है नहीं हो सकता ना, ये लो, इतनी आसानी से होता है। समझ रहे हो ना मेरे शेर। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहने वाली थी। मैंने कहा ना 2 मैसेजेस आए हैं, एक एक करके बता रही हूँ। यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि आपकी लाइफ की नकारात्मकता और ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, क्योंकि ये नकारात्मकता का प्रभाव है, इसका खत्म होना। मिरर की एनर्जी का आने के बाद में मैं समझ गई थी ये भ्रम वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मून एनर्जी है ना। तो नंबर 4 भी हो सकता है दिखे आपको, है ना। और हो सकता है इन दिनों में आपकी ओसीडी जो है ना एक बार और वापस से उठ कर आए, ये चीज़ पक्का होगी। देखो, अगर आपको लगता है ना कि नहीं मैम ये हमें भ्रम वाली स्थिति नहीं, हमें ऐसे सच में डाउट वाली स्थिति है, तो एक चीज़ और आपके साथ होगी जो मैं बताऊँ आपको, ये भ्रम वाली स्थिति है। ज़्यादा सोचना, आपको भी कहीं कहीं पर पता होगा, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करो जितनी आवश्यकता नहीं है ना। अगर दुविधा रहती है ना, या फिर ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, आप एक चीज़ देखना, जो मैं कह रही हूँ ना मून की एनर्जी का प्रभाव अभी इस तरीके का चल रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि आपकी ओसीडी का प्रभाव जो है ना आपको वापस से हाईलाइट होता हुआ नज़र आएगा। आपको ऐसा लगेगा फिर से ओसीडी आप पर हावी हो रही है। ये चीज़ आपके साथ होगी, ये चीज़ है डेफिनेटली। रात के टाइम दूध का सेवन बंद कर देना, अगर लगता है पीना ज़रूर है तो उसमें हल्दी या कॉफ़ी डालकर पीना, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना गाइस, ठीक। और शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये काम करना ही करना आप, ठीक है। और अगर लगता है ये चीज़ थोड़े दिन ज़्यादा चल रही है आपके, तो आप क्या करो कि एक तो सबसे पहले अपने ध्यान को भटकाने की कोशिश करना, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ करना है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना, खासा ख्याल रखना गाइस, ठीक है। और अपने माता या माता समान स्त्री कोई भी हो, आपकी बड़ी सिस्टर हो, है ना, आपकी माताजी हो, मौसी हो, कोई भी हो, उनके साथ अपने तालमेल को अच्छा बनाए रखना, इन चीज़ों का ख्याल रखना, ठीक है। ये फ्लेम की एनर्जी भी यही कहती है कि ऐसी हर प्रकार की नकारात्मकता का भस्म हो जाना। इवन 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 कोई ब्लैक मैजिक से आप परेशान हो और वहाँ पर आपको लगता है इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, कितना ही उपाय कर लिया, वो ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। उसका ख़त्म होने का एक प्रमाण जो है, आपको ये रीडिंग जब आप तक पहुँचेगी उससे 10 से 20 दिन के अंदर आपको फील हो जाएगा। कैसा? आपके घर में पैसे से संबंधित बचत होना आपके शुरू होगी। देखो, एक मैसेज आया है, आपने किसी को उधार पैसा नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जब ये रीडिंग आपके पास आती है 5 से 7 दिन के बीच में,
ये चीज़ करनी है आपने, है ना। वो गाइडेंस अलग है, ये गाइडेंस अलग है कि आपको ज़बरदस्ती का, कहते हैं ना कि 10 रुपये की चीज़ पर आपके 20 रुपये लग जाते हैं, है ना। अगर सचेत होकर चलते हो ना तो इसमें भी मुनाफा आपको देखने को मिल जाएगा, यानी खोटे में भी आपका अच्छा होते हुए नजर आ जाएगा आपको। इसे कहते हैं मिरेकल गाइस। दूसरा, आपकी तबीयत में आपको सुधार देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बन रही है, ब्लैक मैजिक खत्म हो रहा है और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अच्छा प्रभाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद में आपको और ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा गाइस। उसके बाद में और भी ज़्यादा अच्छा आपकी लाइफ में होता हुआ आपको नज़र आएगा, है ना। लोगों का बिहेवियर आपके लिए सुधरता हुआ ये फील होगा आपको। ओके ओके। बंदिशें हटेगी गाइस, आपको आपको फ्रीडम बहुत फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब किसी भी प्रकार की आप पर नकारात्मकता के बादल नहीं छाए हुए हैं, किसी प्रकार का खुद की एनर्जी भी आपको बैक करने की कोशिश नहीं कर रही है ना। अपनी आदतों में परिवर्तन करना, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जिनसे फ्री होते हुए भी फील करोगे आप। और जैसे कहा ना, अभी थोड़े टाइम के लिए हो सकता है OCD का प्रभाव आप पर ज़्यादा फील हो, है ना। और वाटर वाली एनर्जी का ऐसा लगता है, बार बार हाथ धोने वाली चीज़ें हो गई, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो गई। ये चीज़ देखो, 3-4 बार ओवर थिंकिंग वाला शब्द मेरे मुंह पर आया है। इसका मतलब डेफिनेटली आपकी चीज़ ये चल रही है, नकारात्मकता की बेड़ियों में कोई इंसान बंधा हुआ हो ना, जैसे कंधे पर ऐसा लगता हो ना कि किसी ने बांध रखा हो। कंधे होते हैं ना, दोनों बाजुएं, आपको ऐसा लगता होगा कि बाजुओं को पकड़कर किसी ने बांधा हुआ है। ऐसी चीज़ फील हो रही है। ये थोड़ी नकारात्मकता, ये थोड़ी हैवी एनर्जी है। इसका अंत होना, तभी तो फ्लेम की एनर्जी आएगा। इसकी ऐसे सारी नकारात्मकता का भस्म हो जाना, ये चीज़ होगी आपके साथ। आपके माथे पर भी आपको ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे वो माथा पकड़ रखा हो ना ऊपर से हाथ से, ऐसा फील हो रहा होगा, एक भारीपन। ये चीज़ें ठीक होगी अब, है ना। ये पक्का ठीक होगी, देखना पक्का ठीक होगी। ओके। एनिमी एनिमी ओके। किन्हीं एनिमी के बारे में हो सकता है आपको इन दिनों में पता चलेगा। कोई है आपका जो एनिमी के बारे में कि आपको पता तो है पहले से, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं। आपको ये पता है इस इंसान की एनर्जी बड़ी नकारात्मक है और ये इंसान अच्छा बोलते हैं लेकिन आपके लिए अच्छा करते नहीं है, ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि काफ़ी बार आपके साथ चीज़ ऐसी हो गई है कि इनको लेकर आपको क्लियर तरीके से कंफर्मेशन मिल चुकी है। और अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कि इनको लेकर और ज़्यादा, इनके बिहेवियर को लेकर और ज़्यादा आपको पता चल गया कि ये इंसान तो आपका शत्रु है ना। या हो सकता है आपके साथ बहुत बड़ी बहसबाजी हुई है, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, या मतलब आपने इस इंसान की खुद के मुंह से हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें आपको बोल दी गई, आप शब्द कह सकते हैं, या कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से आपको पता चल गया। और हो सकता है कि और भी रीडिंग्स वगैरह में इनको लेकर, इनके बिहेवियर को लेकर, जो एक होता ना जैसे मैं कहती हूँ ना पर्सनालिटी के बारे में, ये डाइस से देखकर बताती हूँ, बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें इनकी पर्सनालिटी से मैच करती हुई आपको मिली है। और वो तो बहुत अलग है गाइस, बट एक सामने से हो ना, हमें पता होता है कि कौन इंसान हमारे बारे में अच्छा सोचता है या गलत सोचता है। इनकी हरकतों की वजह से आपको क्लियर तरीके से पता है। इन्होंने सामने से आपको कुछ ऐसी बातें बोली जो आपको पता चल गया कि ये एनवी है आपके, है ना। तो एक वो चीज़ क्लियर कट कहता है ना कि खुलकर सामने आ जाना और ऐसे लोगों से कभी धोखा ना खाओ, वो वाली स्थिति बन जाना। तो जाहिर सी बात है गाइस, एक बाउंड्री समय ने खुद ही बना लिया आपके लिए और ऐसे लोगों के लिए कि वो आपकी बाउंड्री को क्रॉस ना कर पाए और कभी आपको छल ना पाए, है ना जी। ओके। वॉल्फ। ओके। ये बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। ओके ओके ओके। ट्रेन। ओके गाइस, conversation. Okay. Keys. Cat. A stranger. ओके गाइस, देखिए सबसे पहली बात,
कि या तो आप किसी से मिलने के लिए जाने वाले हो या कोई आप तक मिलने के लिए आने वाले हैं। ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। आपका कोई अपना हो सकता है ना? कि आप उनसे मिलने के लिए जाने वाले हो, ये संभावना बनेगी। कैसी भविष्यवाणी आपके सामने जैसे ही आती है, उससे थोड़े टाइम बाद में ही विद इन 1 मंथ। अब ये मैसेज अलग है ना? देखो, अलग अलग मैसेज के लिए टाइम पीरियड अलग अलग बताया गया है। कंफ्यूज मत होना, नहीं समझ में आता है तो फिर से देखना। बट ये मैसेज अलग है। विद इन 1 मंथ में आप किसी अपने से मिलने के लिए जाने वाले हो या कोई आपका अपना आपसे मिलने के लिए आएगा। दोनों में से एक चीज़ होगी, है ना? बट ये एक कोई अच्छी बात से संबंधित है कि कोई अच्छी गुड न्यूज़ हो गई, कुछ अच्छा ऐसा हो गया कि जो ना मन को खुश कर देवे, है ना? कि जहाँ पर एक मन प्रसन्नचित अवस्था में आ जाए। तो कोई गुड न्यूज़ से संबंधित ट्रैवल आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। गुड न्यूज़ से संबंधित ट्रैवल आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये कहा जा रहा है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये रीडिंग जब आपके पास आती है, उसके बाद की जो पूर्णिमा आती है ना, उसके बाद से आपकी बुद्धि बहुत शार्प चलेगी। आप देखना, आप लोगों का बात करने के तरीके से पता चल जाएगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। आपको ऐसा लगेगा मुझे फेस रीडिंग करना, मुझे वॉइस रीडिंग करना आता है। मतलब शब्दों से भी आप किसी की एनर्जी को कैच कर लोगे, आवाज़ से भी आप किसी की एनर्जी कैच कर लोगे। मतलब बुद्धि बहुत शार्प चलने वाली है गाइस, बहुत शार्प। कोई आपको ठग नहीं सकता। पता है, ये एनर्जी मैंने कहा ना, ये मून की एनर्जी ना बुरी चीज़ें लाकर नहीं देती है, बहुत कुछ अच्छा करती है और बहुत कुछ विशेष करती है। किसी इंसान को ना जीने की एक नई उमंग दे देती है, क्योंकि ये महातत्व की एनर्जी है, ये आत्मा है ना? और जब किसी शरीर में ये आत्मा का वास होता है, ये एकदम कहते हैं ना कि किसी आत्मा को भी जीवित कर देना। आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर भाव क्या चल रहा है। इसका मतलब क्या है, वो इंसान कितने अच्छे से और शिद्दत से ज़िंदगी को जी सकता है ना? ये समझदारी कहते हैं ना लाइफ को लेकर, वो आपको दी जाएगी गाइस। बुद्धि का बहुत 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 तगड़ा सपोर्ट आपको लगेगा, है ना? देखो, एक तरफ तो आया है कि या तो लोगों की एनर्जी का प्रभाव आप पर पड़ेगा कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। दिव्य ऊर्जा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से आपको सपोर्ट पहुंचेगी, सुझाव भी देगी, विद साथ भी देगी, सपोर्ट भी देगी। साथ साथ की एनर्जी आपको दिख सकती है। साथ साथ की एनर्जी हो सकता है आपको दिखे। साथ दो साथ ये दिख रही होगी, है ना? या दिखेगी आपको। इसका मतलब यही है गाइस कि ये समय जो है ना, स्पिरिचुअल तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। और जो लोग आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो, है ना, आपकी ज़िंदगी को अच्छा ही करेंगे, है ना जी? तो परेशान मत हो। बहुत अच्छे जी, कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं गाइस आपका किन्हीं के साथ, है ना? जैसे एक हो ना कि गहरा कनेक्शन, है ना? मतलब आपकी कॉन्वर्जेशन जो है ना, अगर कभी कोई बीच में गलतफहमी आ जाती है वगैरह, उन गलतफहमियों को दूर करने में आपके समाज जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। समस्या का समाधान करने में बहुत मदद करेंगे। सन की एनर्जी है गाइस, तो आपका भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना? अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा निभना गाइस, समय के साथ साथ और उसमें गहराई आने, क्योंकि सन का कार्ड है। तो ये सन की ऊर्जा जो होती है वो कुछ समय के लिए नहीं होती, अनंत काल के लिए होती है ना? ये ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, तो ये इसका एहसास ही कुछ अलग तरीके का होता है। तो आप अगर रिलेशनशिप में हो, आपकी शादी हो गई है ना? कोई भी समस्या चल रही है तो वो समस्या ख़त्म हो जाएगी, समाधान मिल जाएंगे, सब कुछ अच्छा निभेगा, कैसे अच्छी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, है ना? आपके समाज जो है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। उसके लिए की एनर्जी और उसके लिए सन की एनर्जी आई है ना? तो इस बात का ध्यान रखना आप। तो ये जो भी भविष्यवाणी आई है और जो भी इसमें गाइडेंस दी गई है, उनका खास ख्याल रखना गाइस। ये भविष्यवाणी के पूरे होने की 100% क्या 1000% संभावना है। जो भी परेशानी सामने से आपको दिख रही है, आपको फील हो रही है, ज़बरदस्ती वाली आपको फील हो रही है, और आपका दिल भी कह रहा है ये नेगेटिव थॉट मेरे दिल में ओसीडी की तरह है जो ज़बरदस्ती फील करवाया जा रहा है, उन पर फोकस मत करना। क्योंकि मिरर एनर्जी क्या कहती है, इसके बिल्कुल विपरीत चीज़ें लाइफ में अच्छी, यानी अच्छे वे में लाइफ में चीज़ें अच्छी जाएगी, पॉजिटिव वे में जाएगी। ये एक फालतू का डर जो है आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, इस पर अपनी एनर्जी को मत उड़े लो, खुश रहने की कोशिश करो। लाइफ सन की एनर्जी लेकर आइए गाइस, मैं क्या कहूँ आपको,
अंधेरा ख़त्म हो गया और सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है, इस पर बिलीव रखिए आप, है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।